तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों के अन्नामलाई का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और बीजेपी के प्रमुख चेहरों में गिने जाने वाले अन्नामलाई ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है। किसान परिवार से निकलकर पुलिस सेवा और फिर राजनीति तक का उनका सफर काफी प्रेरणादायक रहा। बीजेपी को तमिलनाडु में मजबूत करने का श्रेय भी काफी हद तक उन्हें ही दिया जाता है। लेकिन हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों और पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी के बाद उन्होंने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। अब सवाल यह उठता है कि अन्नामलाई का अगला कदम क्या होगा। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं के अन्नामलाई के जीवन के बारे में। दरअसल के अन्नामलाई का जन्म 4 जून 1984 को तमिलनाडु के करूर जिले के थोट्टमपट्टी गांव में हुआ। उनका पूरा नाम अन्नामलाई कुप्पुसामी है। वे एक किसान परिवार से आते हैं। उनके पिता कुप्पुसामी और मां परमेश्वरी हैं। उनके परिवार में खेती किसानी का काम मुख्य तौर पर किया जाता था। उनके घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। अन्नामलाई ने बचपन से ही पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। उन्होंने करूर और नामक्कल के स्कूलों से शुरुआती शिक्षा हासिल की। उसके बाद उन्होंने कोयम्बटूर के पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। इसके बाद उन्होंने आईआईएम लखनऊ से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया। पढ़ाई के दौरान वे काफ़ी मेहनती और अनुशासित रहा करते थे। 2011 में उन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की और 244 रैंक हासिल की। इसी साल वे आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा में चुने गए। अन्नामलाई का विवाह 2013 में अखिला स्वामीनाथन से हुआ। उनकी पत्नी अखिला एक पढ़ी लिखी महिला हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं। उनका परिवार अभी भी करूर जिले से जुड़ा हुआ है। अन्नामलाई ने राजनीति में आने के बाद भी परिवार से जुड़ी हुई सभी जानकारी को निजी ही रखा। 2011 में आईपीएस ट्रेनिंग के बाद अन्नामलाई को कर्नाटक कैडर मिला। उन्होंने करकला में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में काम शुरू किया। बाद में वे उडुपी और चिकमगलूर जिलों में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहे। बेंगलुरु साउथ में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी बने। उन्होंने अपनी पहचान एक सख्त और ईमानदार अधिकारी के तौर पर बनाई। गुटखा बैन, ड्रग्स के खिलाफ अभियान और अंडर कवर ऑपरेशन के कारण उनकी अच्छी छवि बनी। लोग उन्हें कर्नाटक पुलिस का सिंघम अन्ना कहते थे। 2019 में अन्नामलाई ने आईपीएस के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे लोगों के और करीब आकर काम करना चाहते हैं। इस्तीफा देने के बाद वे कुछ समय अपने गांव में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते रहे। अगस्त 2020 में अन्नामलाई ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी ने उन्हें तमिलनाडु में पार्टी को नई ऊर्जा देने का काम सौंपा। उन्होंने ग्रासरूट स्तर पर संगठन बनाया। आक्रामक भाषणों, विरोध प्रदर्शनों और डीएमके सरकार की आलोचना से वे जल्दी चर्चा में आ गए। साल 2021 में उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अन्नामलाई ने पूरे राज्य में पदयात्रा निकाली। उन्होंने भ्रष्टाचार, ड्रग्स और द्रविड़ पार्टियों की नीतियों पर जोरदार हमला बोला। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 3.62% से बढ़कर 11.38% हो गया। हालांकि सीटें नहीं मिली, लेकिन पार्टी की पहचान बन गई। साल 2025 में बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन के लिए अन्नामलाई को साइडलाइन किया। उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। 2026 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन हुआ, लेकिन चुनाव में बीजेपी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। अन्नामलाई ने चुनाव में प्रचार में भी सीमित भागीदारी की और गठबंधन की रणनीति तथा उम्मीदवारों के चयन को लेकर अपनी असहमति जाहिर की। 2026 के चुनाव के बाद अन्नामलाई ने भाषा नीति पर केंद्र सरकार की आलोचना भी की। मई 2026 में उन्होंने 3 भाषा फॉर्मूला पर सवाल उठाया, जो तमिलनाडु में काफ़ी संवेदनशील मुद्दा रहा। 2 जून 2026 को अन्नामलाई ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने अमित शाह और बीएल संतोष से भी मुलाकात की। उनके इस्तीफे की खबर तमिलनाडु से दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही। अब वे 5 जून को चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना फैसला बताने वाले हैं। अन्नामलाई नया राजनीतिक आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। यह आंदोलन बाद में क्षेत्रीय पार्टी का रूप ले सकता है। वे तमिल पहचान, ईमानदारी और विकास पर जोर दे रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अन्नामलाई का फैसला मजबूत लग रहा है। उनके अचीवमेंट में आईपीएस बनना, कर्नाटक में अच्छा काम करना,
तमिलनाडु में बीजेपी का विस्तार करना और युवाओं के बीच लोकप्रियता शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी उनके काम की काफ़ी सराहना की थी। विवादों में उनकी आक्रामक शैली, द्रविड़ नेताओं पर तीखे हमले और गठबंधन पर असहमति मुख्य है। कुछ लोग उन्हें बहुत तेज कहते हैं, लेकिन समर्थक उन्हें ईमानदार और साहसी नेता मानते हैं। कोई बड़ा आपराधिक विवाद उनके नाम से अब तक नहीं जुड़ा है। अन्नामलाई का सफर किसान के एक बेटे से आईपीएस और फिर मंत्री पद की उम्मीद से नई पार्टी तक पहुंचा है। उन्होंने साबित कर दिया है कि मेहनत और साफ छवि से राजनीति में जगह बनाई जा सकती है। तमिलनाडु की राजनीति में उनका भविष्य अब नई राह पर चल पड़ा है। लाखों युवा और समर्थक उनकी अगली पारी का इंतजार कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर, के अन्नामलाई को लेकर और उनसे जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।